एक समय की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में टिंकू नाम का एक युवा लड़का रहता था। टिंकू एक साहसी और जिज्ञासु बच्चा था, जो हमेशा नए अनुभव और उत्साह की तलाश में रहता था। एक धूप भरी सुबह, जब वह अपने पैतृक घर की अटारी का निरीक्षण कर रहा था, तो उसकी नजर धूल भरी किताबों के ढेर के नीचे छिपे एक पुराने लकड़ी के ट्रंक पर पड़ी। उत्सुकता बढ़ने पर टिंकू ने ट्रंक खोला और अंदर एक घिसा पिटा कोट पाया। यह एक साधारण दिखने वाला कोट था, सिवाय इसके कि उस पर एक छोटा सा टैग लगा हुआ था, जिस पर लिखा था, 1 रुपए का जादुई कोट। चिंतित होकर टिंकू ने इसे आजमाने का फैसला किया। उसे आश्चर्य हुआ, जैसे ही टिंकू ने कोट पहना और बटन लगाए, उसके शरीर में एक अजीब सी झुनझुनी दौड़ गई। अचानक कोट एक जीवंत, चमकदार परिधान में बदल गया। यह अब कोई साधारण कोट नहीं बल्कि एक जादुई कोट था। इस नई शक्ति से उत्साहित होकर टिंकू ने प्रयोग करना शुरू कर दिया। उन्होंने पाया कि जब भी वह अपना हाथ कोट की जेब पर बढ़ाते थे, कोट से 1 रुपए का कुरकुरा नया सिक्का निकलता था। टिंकू को जल्द ही एहसास हुआ कि उसके पास एक जादुई कोट है, जो 1 रुपए के सिक्कों की अंतिम न खत्म होने वाली आपूर्ति करने में सक्षम है। संभावनाओं से भरे अपने मन के साथ टिंकू ने गांव में प्रवेश किया, अपने नए पाए गए खजाने को दूसरों के साथ साझा करने के लिए उत्सुक था। जैसे ही टिंकू के जादुई कोट के बारे में बात सब जगह फैली, गांव के लोग इस चमत्कार को देखने के लिए उमड़ पड़े। कोट से 1 रुपए के सिक्के निकलने का दृश्य सभी को आश्चर्यचकित कर गया। टिंकू का जादुई कोट गांव में खुशी और समृद्धि लेकर आया। स्थानीय दुकानदारों ने खुशी खुशी सिक्कों को स्वीकार कर लिया और ग्रामीणों ने उनका उपयोग आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए किया। आर्थिक तंगी से जूझ रहे टिंकू के परिवार को राहत मिली, क्योंकि अब उन्हें अपनी बुनियादी जरूरतों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जैसे ही टिंकू शहर में चर्चा का विषय बन गया, उसने राजा नाम के एक चालाक और लालची व्यक्ति का ध्यान भी उस कोट की तरफ गया। राजा, एक धनी जमींदार, जादुई कोट और इसकी सहजता से धन उत्पन्न करने की क्षमता का शौकीन था। उसने इसे अपने लिए हासिल करने की साजिश रची, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। एक शाम, जब टिंकू घर वापस जा रहा था, राजा और उसके गुर्गों ने उस पर घात लगाकर हमला कर दिया। उन्होंने जादुई कोट नहीं सौंपने पर उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। अपने प्रियजनों की सुरक्षा के डर से टिंकू ने अनिच्छा से कोट राजा को सौंप दिया। राजा को क्या पता था, कोट का जादू टिंकू के शुद्ध हृदय और अच्छे इरादों से जुड़ा था। जैसे ही राजा ने अपने लिए धन कमाने की आशा से कोट पहना, कोट ने एक भी सिक्का पैदा करने से इनकार कर दिया। निराश और क्रोधित होकर राजा ने टिंकू से रहस्य उजागर करने की मांग की। कोट की वास्तविक प्रकृति को समझने के बाद टिंकू ने बताया कि यह केवल दूसरों की मदद करने की निस्वार्थ इच्छा का जवाब देता है। लालच में अंधा होकर राजा कभी भी अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर सका। अपने रास्ते की गलती को समझते हुए राजा ने अपना रास्ता बदलने की कसम खाते हुए टिंकू को कोट लौटा दिया। कोट वापस अपने कब्जे में लेकर टिंकू ने गांव के लाभ के लिए अपने जादू का उपयोग करना जारी रखा। हालांकि उन्होंने ऐसे असाधारण उपहारों को उन लोगों से दूर रखने का महत्व भी सीखा जो उनका दुरुपयोग करेंगे। समय के साथ टिंकू गांव में एक नायक और निस्वार्थता के प्रतीक के रूप में जाना जाने लगा। 1 रुपए का जादुई कोट खुशी और समृद्धि लाता रहा,
हर किसी को उदारता की शक्ति और दूसरों की मदद करने के मूल्य की याद दिलाता रहा। और इस तरह टिंकू की कहानी दूर दूर तक फैल गई और एक यादगार के रूप में सेवा की कि सच्चा जादू हमारे पास मौजूद खजानों में नहीं है, बल्कि उस दयालुता में है जो हम दूसरों के प्रति दिखाते हैं।